सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी हो, सलमान खान, शाहरुख खान या इस तरह के आर्यन खान का जो केस था, तो उन तमाम केसेस में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए, मीडिया में बहुत ज़्यादा मुंबई पुलिस छाई रही, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो पूरी तरह से पेंडिंग हो जाता है और कोई क्लियर वहाँ पे निकल कर नहीं आता है। तो सैफ के मामले में भी यही देखा जा रहा है कि चोर पकड़ा गया है, अब इसके बाद ये मामला शांत हो जाएगा और ये शायद ये पता ना चल सके कि वो क्यों घुसा, कैसे घुसा या फिर इसके पीछे क्या मोटिव था। इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि सैफ अली खान तैमूर के साथ क्यों गए, ऑटो पे क्यों गए, करीना उनके साथ क्यों नहीं गई, आखिर ये शख्स अंदर कैसे घुस गया और फिर वहाँ से सेफली निकल कैसे जाता है। उसके बाद फिर सैफ अली खान हॉस्पिटल से जिस तरह से निकल कर आते हैं और 5 दिनों में वो कैसे ठीक हो जाते हैं, इस पे भी काफ़ी सवाल उठाए गए। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से चलते हुए डिस्चार्ज हुए और इसके बाद से क्रिटिसिज्म और ज़्यादा बढ़ गया। सवालों के घेरे में आ गए सैफ अली खान कि आखिर एक शख्स जो अभी पूरी तरह से घायल था और उस पर चाकू से ज़बरदस्त हमला किया गया था, यहाँ तक कि चाकू का टुकड़ा उनके रीढ़ की हड्डी तक पहुँच चुका था। ऐसे में ये कहा जा रहा था डॉक्टर की तरफ से कि अगर जरा सा भी वो रीढ़ की हड्डी को टच कर लेता तो शायद सैफ अली खान उसके बाद चलने लायक नहीं रहते। ऐसे में एक आदमी हॉस्पिटल से 5 दिनों में इतना जल्दी रिकवरी कैसे कर सकता है, और जिस तरह से सैफ अली खान वहां पर चलते हुए आए और जिस अंदाज में उनकी फिटनेस वहां पे दिखी, उससे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि सैफ अली खान पर 5 दिन पहले इतना बड़ा हमला हुआ था। और जैसे ही सैफ अली खान पर हमले की खबर बाहर आई थी और उसके बाद से जो कहानियां निकल कर आ रही थी, तो उससे यही लग रहा था कि बहुत कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ पाएगा और कुछ चीजें हैं जिन्हें छिपाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है कि रात में सैफ अली खान पर हमला हो जाता है और सैफ अली खान ऑटो में बैठकर लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर सैफ अली खान ऑटो में क्यों गए, लेकिन वहां पर यह बताया गया कि जो गाड़ी मौजूद थी वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी और उसको चलाना किसी को नहीं आता था, सिर्फ सैफ अली खान को आता था। लेकिन वहां पर सवाल यह है कि इतना सिक्योर अपार्टमेंट, इतने बड़े स्टार के घर में आखिर एक मामूली चोर क्यों घुस गया और किस तरह से उसे ये रास्ता मिल गया कि वो चोर आसानी से उनके घर में चला जाता है और घर में जाने के बाद वो हमला भी करता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि उस चोर को उनके घर के बारे में पहले से ही सारी जानकारी थी, या तो वो पहले से अंदर गया था, उससे पहले कई बार जा चुका है, तब उसे ये चीजें पता है, या फिर घर के अंदर का ही कोई शख्स हो जिसको पूरी जानकारी हो कि घर में किस तरह से एंटर किया जा सकता है और किस तरह से निकला जा सकता है, तो वही अननोन शख्स को इसकी लीड दे सकता है और उसको हेल्प कर सकता है। सदगुरु अपार्टमेंट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और इस तरह के स्टार रहते हैं। सबका दरवाजा सेपरेट है और लिफ्ट हर अपार्टमेंट में अलग तरीके से खुलती है। तो चोर वहां से नहीं एंटर किया, लेकिन वो बैक डोर से सीढ़ियों के सहारे सीसीटीवी में देखा कि वो शख्स जा रहा है और फिर उसके बाद वापस आ रहा है। जाते वक्त वो नंगे पैर रहता है, लेकिन आते वक्त वो जूते के साथ उतरता है। ये भी यहाँ पे भी बड़े बड़े सवाल उठाए गए कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। हमला करने के बाद उसको इतना मौका भी मिल गया कि वो आराम से जूता भी पहन ले, उसके बाद ही वो नीचे आए। और बताया जाता है कि चोरी के इरादे से ही वो घर में घुसा था, लेकिन जिस तरह से उसने हमला किया उसे ये लगता नहीं है कि वो चोरी के इरादे से घुसा था, क्योंकि जब करीना कपूर का बयान आया तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे सामान थे जिसे वो आसानी से ले जा सकता था। वो जिस तरह से सैफ पर हमला कर रहा था वो काफ़ी एग्रेसिव था और शायद उसके इरादे से ये लग रहा था कि ये सैफ पर हमला करने ही आया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामान थे जिसे वो चोरी कर सकता था, लेकिन वो चोरी नहीं किया। चोर का सैफ के घर में घुसने, अटैक करने और उसके बाद आसानी के साथ वहां से निकल जाने की भी कहानी बड़ी निराली है। सैफ के बेटे तैमूर की देखभाल करने वाली इल्मा ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने ही देखा था और उन पर ही सबसे पहले उस चोर ने अटैक किया था। इल्मा को अचानक ये महसूस होता है कि बाथरूम की लाइट जली हुई है। ऐसे में वो वहां देखने जाती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कोई शख्स अंदर है, उसकी परछाई दिख रही है और जैसे ही वो खोलने की कोशिश करती हैं तो वो शख्स खुद दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उन्हें चुप होने का इशारा भी करता है। उसके बाद वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, तो बताता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके बाद वो तैमूर के रूम की तरफ बढ़ता है। ऐसे में इल्मा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उन पर हमला कर देता है और जैसे ही वो हमला करता है तो उनकी चीख निकलती है और ऊपर वाले अपार्टमेंट में जहां सैफ और करीना मौजूद थे वो दोनों नीचे आते हैं उनकी चीख सुनकर, और उसके बाद फिर सैफ और उस चोर के बीच में हाथापाई होती है जिसमें वो उन पर हमला कर देता है और उसके बाद फिर सैफ उन्हें रूम में ढकेल देते हैं और धकेलने के बाद फिर रूम का दरवाजा लॉक करके सारे जितने भी स्टाफ हैं उनको वो ऊपर ले जाते हैं। ऐसे में जब दोबारा आते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे वो चोर नहीं मिलता है और वो सेफली निकल जाता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर चोर एक दरवाजे से आया,
बाथरूम में मिला, दूसरे रूम में उसे बंद किया गया, लेकिन फिर वो आसानी से वहां से निकल जाता है। तो ऐसे में यही हो सकता है कि किसी ने उसकी निकलने में मदद की हो, या फिर उसे पूरी तरह से पता हो कि किस रूम में अगर कहां पे किस तरह से जा सकते हैं तो हम वहां से सेफली निकल सकते हैं। यहां कहानी भी बड़ी अजीब सी लगी कि आखिर चोर इंटर भी हो गया, हमला भी किया और उसके बाद सेफली वहां से निकल जाता है, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला कि आखिर वो कैसे निकला। जब घर वालों को ये पता हो कि इस घर में अगर किसी को बंद भी किया जाए तो वो आसानी से वहां से भाग सकता है, उधर रास्ता है, तो फिर उस घर में बंद करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर बंद कर दिया था तो फौरन पुलिस को फ़ोन भी करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ज़्यादा देर यहाँ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता है जिससे वो वहाँ से निकल कर भाग भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिसिंग थी और इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे उसके बाद का मसला आता है कि सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल वो अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि ऑटो से जाते हैं, और ऑटो में वो तैमूर को साथ में ले जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर तैमूर के साथ सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल क्यों गए, ऐसे में जब वो पूरी तरह से इंजर्ड थे और लहूलुहान थे, जैसा कि ड्राइवर ने बताया और वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी चोटें आई थी, पूरी तरह से इनका कुर्ता जो है वो खून से लथपथ था। ऐसे में तैमूर को वो अपने साथ क्यों लेकर गए, ये भी सवाल था। सैफ अली खान ने उससे लड़कर अपने बच्चे को या फिर फैमिली को तो बचा लिया, लेकिन जो दूसरी गलती वहाँ पे वो कर रहे थे, जिसके बारे में काफ़ी सवाल उठे कि तैमूर के साथ वो हॉस्पिटल क्यों गए। तैमूर को घर पे भी रख सकते थे, जब करीना मौजूद थी तो उनके साथ उन्हें छोड़ देना चाहिए था। आखिर कौन सी वजह थी जो इतना ख़तरा मोल लेने के बाद तैमूर को वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये सवाल, इसके भी जवाब नहीं है कि आखिर सैफ अली खान ने ऐसा क्यों किया। जनरली यही होता है कि जब किसी के यहाँ भी या इस तरह की मुसीबत जिसके यहाँ आती है तो वो इस तरह के कदम नहीं उठाता है, लेकिन सैफ अली खान ने तैमूर को हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पे भी सवाल हुआ, जबकि उनके बड़े बेटे मौजूद थे, उनके साथ जा सकते थे, करीना के साथ जा सकते थे, घर में और भी स्टाफ मौजूद थे, उनके हवाले कर सकते थे तैमूर को, लेकिन सैफ अली खान तैमूर के साथ ऑटो में हॉस्पिटल गए। फिर सवाल ये आया कि आखिर ऑटो में जाने की उन्हें क्यों जरूरत पड़ गई। ऐसे में जब सुपरस्टार को ऑलरेडी बहुत सारे खतरे होते हैं, उन्हें अभी फौरन उन पे अटैक हुआ है, उनको पता नहीं है कि बाहर में चोर किधर है, या फिर अटैक करने वाला बाहर में है, या फिर उसके गैंग के लोग और हो सकते हैं, कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में इतना बड़ा जोखिम सैफ अली खान ने क्यों लिया कि वो ऑटो में चले गए। उन्हें कुछ भी करके, वेट करके या कुछ भी करके वहाँ से किसी भी ड्राइवर को या सिक्योरिटी को या किसी भी को भी बुलाकर गाड़ी में जाते तो उनके लिए ज़्यादा सेफ रहती था। अब यहाँ पे ख़तरा दो था कि एक उनके साथ तैमूर थे और दूसरा इन पे खुद ही हमला हुआ था। ऐसे में ऑटो में जाने की इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ गई, इसका भी कोई जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद सैफ अली खान हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर उनको रिसीव करते हैं। वहाँ जिस ऑटो ड्राइवर ने उन्हें लीलावती हॉस्पिटल छोड़ा, उसका बयान ये था कि उसने स्ट्रेचर पे उन्हें लिटा दिया था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो चलते हुए एक हीरो की तरह, एक टाइगर की तरह से हॉस्पिटल में पहुंचे थे। सैफ अली खान पर हमला होने और हॉस्पिटल पहुंचने के बीच लगभग 1 घंटे का गैप बताया जा रहा है, और वो भी ऑटो के जरिए जाते हुए। तो ऐसे में अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा घायल है, इतना ज़्यादा उसको चोट लगी हुई है, तो रास्ते में काफ़ी खून बहा होगा, अटैक के दौरान खून बहा होगा। ऐसे में हॉस्पिटल में वो चल कर जाते हैं। आखिर क्या वो चोट इतना ज़्यादा नहीं थी, या मीडिया में इस तरह बना दिया गया कि काफ़ी ज़्यादा चोट थी जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा हाईलाइट वहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे भी एक सवाल लोगों के जहन में ये था कि आखिर ऐसा शख्स जिस पे इतना ज़्यादा हमला हुआ हो, तो वो इतना गैप के बाद, चूंकि अगर चाकू आपकी बॉडी में घुस चुका है तो काफ़ी खून निकल रहा होगा, और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ चोट लगी है। गर्दन के पास भी चोट लगी थी तो वहाँ से भी खून निकल रहा था। तो ऐसे में आखिर वो शख्स इतना बोल्डली कैसे चल सकता है। सैफ अली खान हॉस्पिटल में भर्ती होने हीरो की तरह गए थे, और वापसी भी उनके डिस्चार्ज भी हीरो की तरह हुआ। इन दोनों पे काफ़ी सवाल उठे, और जाहिर सी बात है सवाल होना भी चाहिए कि आखिर जो शख्स इतना ज़्यादा चोटिल है, इतना ज़्यादा उस पर अटैक हो चुके हैं, तो आखिर ये कंडीशन कैसी। 5 दिन के बाद जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो जिस तरह से उनकी हालत दिखती है, ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा हमला उन पे 5 दिन पहले हुआ था। तो यहाँ पे भी सवालों के घेरे में थे। सैफ अली खान तो हॉस्पिटल जा चुके थे, लेकिन अब पूरी मीडिया, पूरी पुलिस और सबकी नज़रें इस पर थी कि आखिर कौन है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया, उस सिक्योर अपार्टमेंट में घुस गया स्टार पे अटैक करके, और सेफली वहां से वो निकल जाता है। इसके पीछे काफ़ी कहानियां चली, काफ़ी सवाल उठे, और जाहिर सी बात है सवाल उठने भी चाहिए कि आखिर एक शख्स कैसे उस घर में घुसकर अटैक कर सकता है और उसके बाद सेफली वहां से निकल भी सकता है। मुंबई पुलिस पर काफ़ी दबाव था क्योंकि चोर पकड़ में नहीं आ रहा था।
पुलिस ने बहुत सारी टीमें बनाई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला कि आखिर कौन शख्स है, कैसे उसे पकड़ा जाए। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि चोर ऊपर चढ़ रहा है और उसके कुछ देर के बाद फिर वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे में जब जाता है तो उसके पैर में जूते नहीं होते हैं, कुछ भी पहन कर नहीं जाता, लेकिन जब वापस आता है तो वो जूता पहन कर आता है। इस पर काफ़ी सवाल उठे कि आखिर इतना हमला होने, झगड़ा होने के बावजूद चोर को ये मौका किधर मिल गया कि वो जूता पहन ले। ये जूता किसका था, उसका था या फिर किसी और का था, लेकिन इतना वक्त उसे मिला कि आराम से वो जूता पहने, उसके बाद फिर वो वहां से भाग जाए। मुंबई पुलिस उस शख्स के तलाश में थी, लेकिन वो शख्स पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। एक तरफ मीडिया में ये सारी बातें चल रही थी और पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया कि ये वो शख्स नहीं है जिसने सैफ पर अटैक किया है। आखिरकार 3 दिनों के बाद एक शख्स पकड़ा जाता है झाड़ियों के अंदर से, और उसके बाद फिर यह बताया जाता है कि इस शख्स का नाम शरीफुल इस्लाम है और इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। शरीफुल इस्लाम को पकड़े जाने में पुलिस को 3 दिन लग गए। इस बीच पुलिस की काफ़ी किरकिरी भी हुई और सवाल भी उठाए जाने लगे कि मुंबई पुलिस आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती है, आखिर चोर पुलिस के पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। इससे पहले मुंबई में बहुत सारे हादसा हुए। मुंबई पुलिस पर काफ़ी सवाल उठाए गए कि मुंबई पुलिस आखिर क्राइम को रोकने में इतनी नाकाम क्यों है। बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से मर्डर हुआ, उसके बाद सलमान खान और शाहरुख खान लगातार रडार में है, और अचानक से सैफ अली खान पर जब हमला होता है तो मुंबई पुलिस पर और ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। उसके बाद मुंबई पुलिस के हाथ में जब शरीफुल इस्लाम आता है तो फिर उसे 5 दिन की रिमांड मिलती है। और जैसे ही मीडिया में ये बात फैली कि ये शख्स बांग्लादेशी है, तो उसके बाद फिर सवाल ये उठने लगे कि आखिर बांग्लादेशी मुंबई में कैसे आ गया, वो मुल्क में कैसे घुस गया। और ये बताया गया कि ये 6 महीने पहले ही बांग्लादेश से यहाँ है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये बताया कि कुछ वकील ने ये बताया कि ये 6 महीना नहीं बल्कि ये 2 साल से यहाँ रह रहा है। इसके पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे पता चलता है कि ये बांग्लादेशी है। लेकिन 5 दिनों की जब उसे रिमांड मिली तो उसी बीच में बांग्लादेश से उसके फादर का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो उनका बेटा नहीं है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या वही शख्स है जिसे पकड़ा गया है या फिर ये कोई दूसरा शख्स है? लेकिन बहुत सारी बातें आई मीडिया में, इस तरह की बातें हैं कि मुंबई पुलिस के हवाले से जो केसेस आते हैं वो इस तरह से कहानियां बहुत होती हैं और रियलिटी उसके सामने नहीं आ पाती है। इन सवालों के जवाब कब मिलते हैं इसका इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है, और जैसे ही कुछ लीड इस पर और आगे मिलती है तो वो आपको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।